हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग लगाने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो में जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद एक बार वीडियो को अपने प्यारे हाथों से कर लीजिए लाइक, और उसके बाद और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न से चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए आप लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वो है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, कौन भारत की सबसे बड़ी लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज के उद्योगों का जननी कहा जाता है? बताइए आप लोग, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो वो है जो है लोहा है। लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर है 5वां, इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? बताइए। तो आबरक जो है से आध्यात्मिक खनिज है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां पे आइए। चारक का संबंध किस देश से था? तो चारक का संबंध हमारे भारत से था। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना जो है कहाँ है? क्या होगा बताइए तो? इसका डिगबोई होगा। तो 8 के सी हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई प्रथम तेल संशोधक कारखाना था। ऑप्शन सी आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। मैग्नीज उत्पादन भारत विश्व का कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। सी फॉर चांद की पार चलो हम लोग का सही आंसर हो गया। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थल सबसे ज्यादा राजस्थान में है जी। बी फॉर बॉल आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। इनमें से किस बंदरगाह को लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह पे लोहा का निर्माण किया जाता है? बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपका डी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है बताइए। ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है और यह केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन हम लोग का है। तो ये हो जाएगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज को सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस खनिज का बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आ आइए 16 पे। भारत का तांबा का कुल कितना भंडार है? बताइए आप लोग। भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग आवश्यकता पड़ता है? बताइए आप लोग। तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम बनाने में। ऑप्शन डी इज द एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 18 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए आप लोग, लौह युक्त खनिज कौन है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाली क्या होता है? तो वो होता है एंड्रीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित होता है? बताइए आप लोग, कितना किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। बिजली कुछ लिखा है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 22 है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस खनिज को भारत में संपन्न है? किस खनिज में भारत संपन्न है बताइए तो आप लोग। तो भारत संपन्न है किसमें? लोहा भारत में अच्छा खासा पाया जाता है, इसलिए लोहा में भारत संपन्न है। ऑप्शन सी आप लोग का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 नंबर पे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती सबसे अधिक होता है काली मिट्टी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के कोडरमा में किस खनिज का उत्पादक होता है? तो झारखंड के कोडरमा में उत्पादक होता है किसका? आबरा का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो उड़ीसा में किस खनिज का उत्पादक है बताइए तो हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि उड़ीसा में मैग्नीज उत्पादन होता है अधिक मात्रा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की धारा 21 संबंध है किसको से? तो जीवों के वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड देश में कितना प्रतिशत अवरक पाया जाता है? तो लगभग 90% पाया जाता है। देखिए तो आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 80% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा क्या ना है बताइए तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए तो गोंडवाना समूह हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पर, निम्न में से कौन मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो सबसे अधिक मिट्टी उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी। 32 की हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गोवा में संयुगम कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए तो गोवा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लोहा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 35 पर, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये होता है क्या होता है बताइए तो आप लोग, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट आया था।
क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है बताइए आप लोग। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधनों को नियोजित दोहन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा कहा जाता है किसको बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को ना, 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस खनिज में भारत का निर्यात नहीं करता है? तो भारत निर्यात नहीं करता है गंधक का। गंधक भारत में बिल्कुल कम पाया जाता है, इसलिए गंधक का निर्यात नहीं करता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइए तो झारखंड में। एकदम लगता है झारखंड में होगा, हाँ झारखंड सही है। क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नीज निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है बताइए आप लोग। मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? मंगलौर से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोधी, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सन 2000 में देश में मैग्नीशियम का उत्पादन हुआ था, कितना हुआ था बताइए आप लोग। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोत्तम कोयला होता है तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो मैग्नीज का कुल भंडार है 379 मिलियन टन। 51 का हो जाएगा 379 मिलियन टन या 1600 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डाउट है सर, देख लीजिएगा एक बार, शायद ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। आप लोग चेक कीजिएगा एक बार, चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा आंसर। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है बताइए तो आप लोग। तो विश्व का कितनी प्रतिशत जनसंख्या? तो विश्व का 16% जनसंख्या जो कि भारत में निवास करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस प्रकार का संबंध है संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो सबसे अधिक भंडार कहाँ है? असम में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असम में। क्वेश्चन नंबर 55, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार संसाधन है? तो पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, तट रेखा से कितना किलोमीटर तक अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं? तो हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम है अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कहाँ बताइए तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1938 में विश्व कितना हेक्टेयर वन विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि आरक्षण हो चुका है?
भूमि का रक्षण हो चुका है। बताइए आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये कहे हैं कौन, बताइए तो। पंडित नेहरू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग एक बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 64 पे, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? बताइए आप लोग। तो 96.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण हुआ था? आर्सेनिक का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तो 65%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिज में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है ना प्राकृतिक गैस, एकदम आप लोग सही धरे हैं, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्या देखिए, निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार के प्रमुख है दामोदर घाटी परियोजना ना, एकदम आप लोग सही कह रहे हैं। बिहार का दामोदर घाटी परियोजना ना, सोन है बिहार में, सोन ना है, दामोदर बिहार में नहीं है, सोन घाटी परियोजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन था? तो मात्र 19.27% पर था। 2001 में बोल रहा है तो क्या होगा इसका? हाँ सही है बिल्कुल, 2001 के बाद हो गया था 20 पॉइंट कुछ प्रतिशत। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया है कितना प्रकार, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसको मोर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन लौह के एक प्रकार है? तो कौन है लौह खेमेटाइट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, छत्तीसगढ़ भारत की कितना प्रतिशत लौह का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ कितना करता है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 30%, 30%। क्वेश्चन नंबर 76, क्या होगा देखिए तो, एक टन इस्पात में कितने प्रतिशत मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है? तो 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर 77 पर, भारत में किस स्थल पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कहाँ होगा बताइए तो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइए आप लोग। अनवीकरणीय कोयला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, गोंडवाना समूह का कोयला होता है कितना हो तो कितना होता है बताइए तो, कितना पुराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व का है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु शक्ति के लिए। आज हमारा टोटल प्रश्न था 80, 80 में से आपका कितना सही हुआ सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कि आपका कितना सही हुआ। चलिए तो आज हमारा ज्योग्राफी का पहला लेसन पूरा संसाधन को हम समाप्त कर दिए। अब हम लोग पूरी साइंस का एक एक चैप्टर का हम लोग महामैराथन संडे को देखेंगे और फिर हम लोग पूरे आर्ट्स का देखेंगे, पूरे सामाजिक विज्ञान का। एक इकोनॉमिक्स का बच गया है, उसको भी हम पहला चैप्टर आप करा लेते हैं। सारे विषयों का हम एक एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप लोग का करा चुके हैं। हम शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग को प्रत्येक ऑब्जेक्टिव से आप लोग का रूबरू करा देंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।